मार्जिन तो तकरीबन जहां इलियास का आज़ाद उम्मीदवार रईस खान जी का है, तकरीबन अगर वो ज़्यादा रईस खान की तरफ चला गया तो क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है 8 तारीख को? हाँ, तो वो गई हैं तो थोड़ा रईस खान जी प्लस में जाएंगे उस चीज़ से। 5 तारीख को वोटिंग हो जाने के बाद अब लगातार एग्जिट पोलों का दौर जारी है। पुन्हाना विधानसभा को लेकर के लोगों में ज़्यादा उत्सुकता है और ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी कैंपेनिंग हुई, जिस तरीके से चुनाव चला और जिस तरीके से दो धुर विरोधियों के बीच जो सियासी लड़ाई है वो कहाँ जाकर रुक रही है और एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये आपको बता दें, ये एग्जिट पोल है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो सियासत के जानकार हैं, जो इलाके के बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे साथ खुद रशीद एडवोकेट हैं जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान एक गहरी पकड़ बनाए रखी और पूरे एक चुनाव को समझा और बारीकी से देखा। सर, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा इलियास और जो रईसा के बीच जो चुनाव चला पूरा, जिस तरीके से शुरुआती दौर में वन साइडेड चुनाव देख रहे थे, लेकिन बाबा के प्रति नाराज़गी थी और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव अपने ट्रैक पर आया, तो क्या लग रहा है, कहाँ से क्या कुछ निकल कर के आए, वोटिंग के बाद क्या रुझान समझ में आ रहे हैं आपको? जो रुझान की बात करते हैं कि मोहम्मद इलियास जब शुरू में टिकट वितरण हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कमज़ोर पोजीशन में थे और भाई रईसा खान थोड़ा ज़्यादा हैवी पोजीशन में थे जी। लेकिन जो इलेक्शन का टाइम बढ़ा, जो कंपेनिंग का टाइम बढ़ा, कंपेनिंग हुई लोगों से, मोहम्मद इलियास जी, उसके वर्करों की और उसने और इलियास सब ने अपने अपने जैसे भी उनसे लोगों से टच में आया। एक तो उसके कई फैक्टर्स हैं। एक तो उनका लोगों का एक रुझान था कि भाई अब के कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस से सरकार जो है वो नफ़रत की राजनीति नहीं करती। बीजेपी का 10 साल का शासन रहा है, उन्होंने यहाँ पर नफ़रत की राजनीति करी है, मॉब लिंचिंग करी है और कई बार गौ कसी की घटनाएं जो उन पर हुई हैं, तो कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने अपने हाथ में लेकर वहाँ पर एक आतंक की तरह, आतंकवादियों की तरह एक आतंक फैलाया। तो उस तरह से लोगों में एक उस चीज़ की भी नाराज़गी थी और दूसरा एक डेवलपमेंट का भी उनका कोई काम नहीं था। और जो कांग्रेस का जो यहाँ बढ़त का कारण है, मोहम्मद इलियास जी का कारण है, या मैं कहूँ पूरी मेवात में भी कांग्रेस का, मेवात के लिए जो रुझान बढ़ा, एक तो वो नफ़रत की कि बीजेपी नफ़रत की राजनीति करती है, कांग्रेस नफ़रत की राजनीति नहीं करती। दूसरा फैक्टर उसका ये आता है कि जो एजुकेशन और हमारे डेवलपमेंट की बातें आती हैं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेवात के लिए कोई ऐसा घोषणा नहीं करी कि जिससे हम मेवातियों के सोचे कि हाँ हमारा भी लोगों का ध्यान है या हमारे तरफ भी सोचते हैं। कांग्रेस ने मेवात कैनाल है, मेवात यूनिवर्सिटी है, खून रोड को 4 लेन करने की बात है, विधवा पेंशन की बात है और घर की मुखिया औरत के लिए 2000 रुपये महीने की बात है। वो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं कि जहाँ पर एक पढ़ा लिखा तबका और विकास सोच का तबका और विकास की बात, वो मुद्दों को भी ध्यान में रखकर लोगों ने कांग्रेस की तरफ यहाँ पर रुझान बनाया कि भाई कांग्रेस हमारी हितैषी पार्टी है और कांग्रेस ही हमारा विकास कर सकती है। अच्छा सर, जो चुनाव जब चला तो दोनों नेताओं की तरफ से ये दुहाई दी गई कि 22 को लेकर के ज़्यादा ट्रेंड में रही ये चीज़ें, तो 22 में क्या समझ में आ रहा है आपको? 22 एक क्या है? 22 कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई वोट बैंक है। 22 गांवों का एक समूह है, 22 गांवों का एक समूह है। वो 22 मोहम्मद इलियास उस गांव से बिलोंग करते हैं, उसके गांव वहीं के रहने वाले हैं और एक हमेशा बात है, एक उंगली से ये उंगली नज़दीक होती है। तो 22 में तो मोहम्मद इलियास जी ने पिछली दफ़ा तो बीजेपी की ज़्यादा हवा थी, कांग्रेस की कम हवा थी, तो उसमें भी रईस खान जी को उसने लीड किया था। तो अब की तो कांग्रेस की लहर थी और डेवलपमेंट का नारा था कांग्रेस का, नफरत की राजनीति पर वो हावी हो रहे थे। तो उस वजह से मैं कहता हूँ 22 में तो मोहम्मद इलियास जब पिछली दफ़ा लीड कर सकता था, अब की ज़्यादा तो दुगनी लीड करेगा। अच्छा सर, जैसे सिंगारियाओं की एक बेल्ट रही है पूरी और टोटल, और या फिर पुन्हाना पिनंगवा शहर समूचे, मतलब इस क्षेत्र में किसका जनाधार ठीक रहा है और कहाँ किसको कितनी वोटें मिल रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है? देखो, जहाँ मैंने आपको बता दिया सिरौली 22 सीट जहाँ मोहम्मद इलियास जी के 22 है, तो उसमें तो मोहम्मद इलियास जी इसको 10-12 हज़ार से लीड करके आएगा। ठीक है। अब जहाँ आते हैं हम पिनंगवा और पुन्हाना शहर की बात करते हैं, मिड पॉइंट पे पढ़ते हैं, इनमें भी अच्छी वोट थी, लेकिन जहाँ पर लोगों को ये कंपेनिंग करने में आज़ाद उम्मीदवार भी, उसके वर्कर भी, और ये समझाने में काबिल हुए शहर के लोगों को भाई हमारा बीजेपी से अलायंस है। और बीजेपी आरएसएस वालों ने जब देखा है कि हम ग्राउंड पर देखा, हम सारे दिन बूथों पर रहें, पब्लिक में रहें, तो बीजेपी आरएसएस वाली जो टीम थी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के लिए अच्छी वोटिंग कराई है शहरों के अंदर। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि कैंपेनिंग में कुछ कमी रही, कुछ खामियां रही, कुछ मैसेज डिलीवर करने में नाकामयाब रहे रईस खान? नहीं, वो ठीक था, उनकी कंपेनिंग अपनी अच्छी थी, ऐसी समय मैं नहीं कह सकता उनकी कंपेनिंग में कमी थी, लेकिन इलियास की जो वर्किंग टीम थी या मैं कोर कमेटी कहूँ, वो बहुत बड़ी थी।
जिसको रईसा फेस नहीं कर पाए। रईसा अकेला कैंडिडेट था, अकेला एक खुद ही कह गए मैं स्टार प्रचारक था, जबकि मोहम्मद इलियास के पास पूरी एक बटालियन कह सकते हैं। इधर इरशाद चेयरमैन है, साहब का है, इब्राहिम इंजीनियर है, इकबाल जेलदार है, सलीम सरपंच है, यादराम गर्ग मेवाती हैं। वो बहुत बड़ी उनकी टीम थी, तो उन्होंने पूरे चार तरफ से हल्के की अच्छी एक अच्छा, सभी नेताओं को लामबंद करते हुए नजर आए। बाबा को ये भी एक एज फैक्टर, इसको भी समझ सकते हैं, उसका पॉजिटिव पॉइंट। हाँ बिल्कुल, वो 100%। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे आपसे, बाबा के प्रति लोगों में नाराजगी थी, फिर क्या वजह रही कि जो अब आप बता रहे हो कि उस पोजीशन पे हैं बाबा की सीट निकाल सकते हैं? देखो, बाबा की तरफ नाराजगी रही थी कि एक तो भाई यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हो पाए थे, कि वो फिर बाबा भी वो समझाने में लोगों को कामयाब हो। भाई हमारे अपोजिशन की सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं सुनती थी, और एक आम पब्लिक में भी डोमिनेंट में यही था कि बीजेपी या मुस्लिम बाहुमूल्य एरिया है, और बीजेपी वाले लोग मुस्लिम बाहुमूल्य एरिया में जो मुस्लिम हैं उन लोगों से नफरत करते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट काम नहीं हुई है। अच्छा सर, बीजेपी को लेकर के आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, क्या डमी कैंडिडेट वाकई में साबित हो गए हैं एजाज जी? हाँ बिल्कुल, ये कल साबित हो गया कि हमने कल बिल्कुल ग्राउंड पर रिपोर्ट देखी कि एजाज के लिए कोई सपोर्ट नहीं थी बीजेपी आ रही। कितने पे सिमट जाएंगे समथिंग? मेरे मैक्सिमम ज़्यादा से 4,000 के आसपास। अच्छा, 1,43,000 रुपये, 1,43,000 वोटों का पोल टोटल हुआ है, तो क्या लग रहा है कितना मार्जिन रहने वाला है? मार्जिन तो तकरीबन जहां इलियास का आज़ाद उम्मीदवार रईस खान जी का है, तकरीबन 15 से कम नहीं रहेगा, 15 से ऊपर मार्जिन जाएगा विनिंग का। अच्छा, तो ये समझ लें कि 15,000 के बीच का ये मामला रहेगा हार जीत का। जी बिल्कुल। तो एज लीडिंग मतलब बाबा कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। बाबा 15,000 से कम ज़्यादा। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि जैसे हिंदू समाज का या फिर बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, अगर वो ज़्यादा रईस खान की तरफ चला गया, तो क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है 8 तारीख को? हाँ, तो वो गई हैं तो थोड़ा रईस खान जी प्लस में जाएंगे उस चीज़ से। जब अगर मान लीजिए बीजेपी RSS तो ये रईस खान की तरफ जीत में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज है? ये पॉसिबिलिटी समाज के अंदर या इलाके के अंदर आम पब्लिक डोमिनेंट में पता करो। हमने जितना अपना तजर्बा, जितना हम अपनी जानकारी रखते हैं राजनीतिक, वो कहीं हमें ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखते। अच्छा सर, लब्बो लुआब ये है, क्या ये समझ लें 10, 12, 15 हज़ार का जो हार जीत का मार्जिन बता रहे हैं, जो एक न्यूट्रल वोटर होता है जो लास्ट टाइम तक ये देखता है कि वोट किसको दिया जाए माहौल के साथ, क्या सिर्फ जीत का मार्जिन, हार का मार्जिन सिर्फ वही वोटर है? वो तो मेन फैक्टर हर चुनाव के अंदर होता है। वो लास्ट में अपनी वोटिंग करता है हालात देखकर, कुछ अपने मुद्दे देखते हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे भी क्या होते हैं। अब जैसे अभी आप 6,000 रुपये पेंशन की बात है, गरीब तबका को जिस घर में 2 बुढ़ा बुढ़ी या बुजुर्ग आदमी, उनके लिए 12,000 रुपये अर्निंग महीने के अंदर बहुत बड़ी अर्निंग है। तो वो चीज़ों को लेकर बुजुर्ग भी आ चीज़ पे आ गए, नहीं यार ये कांग्रेस पार्टी अच्छी है, इसको भी नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ थे रशीद एडवोकेट, जिन्होंने बहुत बारीकी से सारी चीज़ें समझाई, क्योंकि 22 को लेकर के लोगों में अलग अलग मिथ थे, जो कि इलियास मंत्री की 22 कही जाती है, सिंगारियाओं को लेकर के, और जो पिनंगवा पुन्हाना का जो हिंदू समाज का और एक बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो किस तरफ जा रहा है, और क्या समझ में आ रहा, क्या वाकई में एक त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ नज़र नहीं आई। खास तौर पर रईस खान और बाबा इलियास के बीच में चुनावी जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंची है, और किस पर्सपेक्टिव से लोग देख रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग हुई और किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, ये भी समझने की हमने कोशिश की। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, और ये समझ रहे हैं कि हम कौन यहां से सीट निकाल सकता है। फिलहाल इस आंकड़ों के मुताबिक बाबा इलियास जो एक लीडिंग मार्जिन में पहुँच रहे हैं, यही समझ में आ रहा है। आपकी क्या राय, अपने प्रतिक्रिया पहुँचा सकते हैं, बने रहे हमारे साथ।